हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, हम करें चैप्टर नंबर 9 मेंस्ट्रुएशन एक्सरसाइज 9.3 कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले की एक्सरसाइजेज आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है, गिवन अ सिलेंड्रिकल टैंक, इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड सरफेस एरिया एंड इन विच सिचुएशन यू फाइंड वॉल्यूम। देखो क्या कह रहा है, हमें यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल टैंक दे रखा है। अब आपको ये बताना है, यहाँ पे हमें कुछ सिचुएशन दी हुई है कि हम किस सिचुएशन में सरफेस एरिया फाइंड करेंगे एंड किस सिचुएशन में वॉल्यूम फाइंड करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए वॉल्यूम क्या होता है, मतलब उसकी कितनी कैपेसिटी है, वो कितना सामान होल्ड कर सकता है, उसके अंदर कितना सामान आ सकते हैं, उसके अंदर कितना वाटर आ सकते हैं। ठीक है, तो वो हो गया वॉल्यूम। एंड सरफेस एरिया हम कब निकालते हैं, जैसे ये टैंक है, इसके हमें सीमेंट करना है या इस पर हमें पेंट करना है या हमें इस पर टाइल्स लगानी है, तो हम क्या निकालते हैं, तब हम सरफेस एरिया निकालते हैं। ओके, वॉल्यूम का मतलब है कि उसकी कितनी कैपेसिटी है, कि वो कितना सामान या कितना वाटर होल्ड कर सकता है। ओके, अब फर्स्ट है ए पार्ट है टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड। अभी मैंने आपको बताया कि वो कितना होल्ड कर सकता है, मतलब उसके अंदर कितना सामान आ सकता है। तो इस केस में हम क्या फाइंड करेंगे, हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम। ओके, नेक्स्ट है नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। अब हमें ये सिलेंड्रिकल टैंक है, इसको क्या करना है, सीमेंट करना है, तो हम उसके लिए क्या फाइंड करेंगे, सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, तभी तो हम उसके अकॉर्डिंग सीमेंट बैग्स लेकर आएंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा सरफेस एरिया। नेक्स्ट आता है सी, टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विथ वाटर फ्रॉम इट। ओके, अब कह रहा है ये एक सिलेंड्रिकल टैंक है, इसमें पानी भरा हुआ है, मतलब इसका वॉल्यूम है। अब उस वाटर से हम और कितने जो है इससे छोटे टैंक्स भर सकते हैं, दैट मीन्स हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। उसी से हमें पता चलेगा कि हम कितने स्मॉल टैंक्स फिल कर सकते हैं। तो अगेन हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम। ओके, तो सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. Okay students, next is question number 2. Diameter of cylinder A is 7 cm and height is 14 cm. ये सिलेंडर A है, इसकी हाइट कितनी है, 14 cm है, एंड डायमीटर कितना है, 7 cm है। Diameter of cylinder B is 14 cm and height is 7 cm. Without doing any calculations, can you suggest whose volume is greater? कह रहा है आप कैलकुलेशंस के बिना बता सकते हो कि किसका वॉल्यूम ग्रेटर है। वॉल्यूम मतलब वो कितना वाटर होल्ड कर सकता है, कितना सामान उसके अंदर आ सकता है। ठीक है, तो देखो अब हम कैसे बताएं, इधर अगर हम दोनों का बेस देखें तो इसका 7 है, इसका 14 है, बेस में डिफरेंट है, और हाइट एक की 14 है तो एक की 7 है। वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ द सिलेंडर्स। अब हमें इन दोनों सिलेंडर्स का वॉल्यूम निकालेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि किसके पास ज़्यादा वॉल्यूम ग्रेटर है। ओके, चेक वेदर द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम ऑल्सो हैज ग्रेटर सरफेस एरिया। और कह रहा है अगर जिसका वॉल्यूम ज्यादा आता है तो क्या उसका सरफेस एरिया भी ग्रेटर होगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, वो सब कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं ऑफ सिलेंडर ए एंड सिलेंडर बी। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए, अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर एच। ठीक है, पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 22/7, क्योंकि यहाँ पे हमें गिवन नहीं है। अगर गिवन होगी तो हम वो पुट करेंगे, नहीं तो अदरवाइज आप 22/7 पुट करो या 3.14 पुट करो। ओके, एंड रेडियस कैसे आएगा, हमें यहाँ पे डायामीटर गिवन है, तो रेडियस कैसे होता है, डायामीटर का हाफ हो जाएगा, दैट इज 7/2 इंटू 7/2 हो जाएगा, क्योंकि आर स्क्वेयर है, इंटू हाइट कितनी है इसकी, 14 है। ओके, अब आप यहाँ पे कैंसिल कर दो, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, इधर 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास 11। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 7 14, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 11 इंटू 11 हो गया, इंटू 7 इंटू 7 करोगे 49 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जब भी 11 से मल्टीप्लाई करना हो तो आप क्या करो, 9 लास्ट डिजिट है एंड 4 एज इट इज लिख लो। अब इन दोनों को प्लस कर दो, 9 एंड 4 कितना हो जाएगा, 13, 3 यहाँ आ गया, 1 इसके ऊपर कैरी हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, 539। तो यहाँ पे क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 539 सेंटीमीटर। वॉल्यूम किस में आता है, हमेशा क्यूब में। ओके, तो ये क्या हो गया, 539 सेंटीमीटर क्यूब हो गया वॉल्यूम सिलेंडर ए का। अब हम यहाँ पे निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर एच। ओके, अगेन पाई की वैल्यू हो गई 22/7, रेडियस यहाँ पे हमें डायमीटर दे रखा है 14, तो रेडियस क्या होगा, डायमीटर का हाफ हो जाएगा। या तो आप इसे कैंसिल कर दो, 2 7 14 हो जाएगा, अदरवाइज आप ऐसे ही ले लो, 14 का हाफ हो जाएगा रेडियस, इधर भी 14 का हाफ हो गया, इंटू हाइट हमें कितनी गिवन है, 7। ओके, अब देखो अब यहाँ पे कैंसिल कर दो, जो कैंसिल हो रहा है, 7 2 14। ओके, 2 से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 11, अगेन 2 7 14, तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 इंटू
सॉरी 11 2 ज़ा 22, 7 7 ज़ा 49, 22 को 49 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 2 ज़ा 18, 1 कैरी हो जाएगा, 9 2 ज़ा 18, 1 19, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, ये हो जाएगा 8 8 8 16, 1 17, 8 1 9 एंड 10। ओके, तो यहाँ पे क्या आ गया 1078 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब देखो सिलेंडर बी का क्यूब कितना है 1078 एंड ए का आया 539। हमें क्या बताना था कि किसका वॉल्यूम ग्रेटर है, तो अब यहाँ पे लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर। ओके, सिलेंडर बी का वॉल्यूम क्या है, ग्रेटर आया। अब हमसे क्या पूछा गया था कि जिस सिलेंडर का वॉल्यूम ग्रेटर है क्या उसका सरफेस एरिया भी ग्रेटर होगा, तो अगेन हमें दोनों का सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। तो अब इसका सरफेस एरिया फाइंड करते हैं। तो हमें क्या दे रखा है कि हमें क्या फाइंड करना है, किसका सरफेस एरिया ग्रेटर है। दैट मीन्स आपको क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, टोटल सरफेस एरिया। ओके, तो अब हम यहाँ पे क्या फाइंड कर रहे हैं, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए। ओके, सिलेंडर ए का सरफेस एरिया निकाल रहे हैं। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एंड एच प्लस आर। ओके, अगेन 2 पाई की वैल्यू हो गई 22/7, रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर का हाफ। डायमीटर क्या है ए का 7, तो यहाँ पे क्या आ गया 7/2 एंड हाइट कितनी है 14। अगेन रेडियस क्या है, डायमीटर का हाफ हो जाएगा, 7/2 हो गया। ओके, अब देखो यहाँ पे जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दो, तो ये हमारा 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आया 22। अब आप इसे ऐड कब कर सकते हैं, जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। तो हम एलसीएम लेंगे, 1 एंड 2 का एलसीएम लेंगे, तो आपके पास क्या आएगा 2 आएगा। अब इधर क्या है 1 है, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 2 आए, 1 को इंटू करोगे 2 से तभी 2 आएगा। देन इसी डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 14 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 28 + 7। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया 22, 28 में 7 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 35/2। देखो अब अगेन ये क्या है, इधर क्या है, मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो गया, इधर आ गया 11। ओके, तो यहाँ पे क्या आ गया 11 × 35। अभी मैंने आपको बताया 3 and 5 एज इट इज आ जाएगा, 5 and 3 ऐड कर दोगे तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया किस में आएगा, हमेशा स्क्वायर में। ओके, तो ये क्या आया हमारा सरफेस एरिया आ गया सिलेंडर ए का। अब हम बी का फाइंड करेंगे, तभी हम बताएंगे कि जिसका वॉल्यूम ज्यादा है क्या उसका सरफेस एरिया भी ग्रेटर आ रहा है। ओके, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। अगेन 2 पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 एंड रेडियस क्या हो जाएगा, डायामीटर का हाफ। अब देखो इसका डायामीटर कितना है 14 है, तो इसका रेडियस कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। इधर अगर हम करते तो डेसिमल में आता। अब आप इधर 7 भी निकाल सकते हो, डायरेक्ट भी लिख सकते हो। रेडियस डायामीटर का हाफ होता है, डायामीटर है 14, उसका हाफ हो जाएगा तो 7 सेंटीमीटर। आप 7 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो या 14/2 भी लिख सकते हो। ओके, तो रेडियस कितना हो गया यहाँ पे हमारे पास 14.2, हाइट कितनी है इसकी 7, प्लस अगेन रेडियस कितना है 14/2। ओके, अब देखो यहाँ पे जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दो, 7 2 ज़ा 14 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ओके, यहाँ पे देखो ये भी कैंसिल हो जाएगा, 2 7 ज़ा 14। ओके, 2 × 22 कितना हो गया 44 एंड यहाँ पे 7 + 7 कितना हो जाएगा 14। अब इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हम 44 को 14 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16, 1 हो जाएगा 17, 1 4 ज़ा 4, 1 4 ज़ा 4, ये हो गया 6, 7 and 4 हो गया 11, 4 1 5 6। तो यहाँ पे क्या आ गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया किस में आएगा, स्क्वायर में आएगा। अब देखो वॉल्यूम क्या था, सिलेंडर बी का ही ग्रेटर आया था एंड सरफेस एरिया भी किसका ग्रेटर आया, बी का ही ग्रेटर आया। ओके, तो आप यहाँ पे लिख देंगे येस सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम हैज ग्रेटर सरफेस एरिया। जिसका वॉल्यूम ग्रेटर है तो उसका सरफेस एरिया भी ग्रेटर आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 कंटिन्यू करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। फाइंड द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड हुज बेस एरिया इज 180 सेंटीमीटर। क्या निकालना है हमें, हाइट निकालनी है क्यूबॉइड का जिसका हमें बेस एरिया दे रखा है, ठीक है, एंड वॉल्यूम कितना दे रखा है 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ये हमारा क्यूबॉइड है। ओके, इसका बेस एरिया मींस लेंथ एंड ब्रेथ दे रखी है, हमें हाइट नहीं गिवन है, ठीक है। ये किसकी शेप में होता है, रेक्टेंगल की शेप में होता है। तो बेस एरिया का मतलब है हमारे पास लेंथ एंड ब्रेथ
इन दोनों को मिला के हमारे पास क्या है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ओके एंड वॉल्यूम दे रखी है, वॉल्यूम कितनी है क्यूबॉइड की 900 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो जो गिवन है आप पहले वो लिख लोगे, बेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड किसकी इक्वल है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ये क्या है, ये है लेंथ इनटू ब्रेथ। ओके बेस एरिया मीन्स लेंथ इनटू ब्रेथ, हमारे पास जस्ट ये बेस का एरिया, तो इसमें हाइट तो हुई नहीं, तो ये हो गया हमारे पास लेंथ इनटू ब्रेथ। ओके एंड हमारे को क्या गिवन है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो कि है 900 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो दोनों की यूनिट्स क्या है, सेम है। मैंने आपको बताया है, बार बार रिपीट करती हूँ कि जब भी आप करें सबसे पहले देखेंगे कि यूनिट सेम होनी चाहिए। कई बार मीटर होती है, सेंटीमीटर होती है, यहाँ पे दोनों की क्या है सेंटीमीटर में, तो हमें कुछ भी कन्वर्ट नहीं करना। ओके तो अब हम हाइट कैसे निकाल सकते हैं, बहुत ही ईजिली निकाल लेंगे, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब देखो हमें लेंथ एंड ब्रेथ भी गिवन है, जो कि बेस एरिया गिवन है हमें, एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड भी गिवन है, सब कुछ गिवन है। हाइट रह गया तो हम हाइट इजिली निकाल लेंगे। ओके वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या है 900, लेंथ एंड ब्रेथ की जगह पे हम क्या लिखेंगे, बेस एरिया दैट इज 180 इंटू हाइट। अब हमें हाइट निकालना है, तो 180 का साइड चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई से कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो ये हो गया 900 डिवाइडेड बाय 180 इज इक्वल्स टू हाइट। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 18 5 90, दैट इज हाइट कितनी आ गई हमारे पास, हाइट इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, क्योंकि किस में थे यूनिट, सेंटीमीटर में। तो हाइट क्या हो गई, हेंस आप यहाँ लिख देंगे, हेंस हाइट ऑफ क्यूबॉइड इज 5 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या कंफ्यूज किया हुआ था, बेस एरिया दे दिया था, बेस एरिया क्या है हमारा, लेंथ इनटू ब्रेथ। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। आप क्लास 8 मैथ्स न्यू एनसीईआरटी के चैप्टर्स चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कंटिन्यू करेंगे। ओके लेट्स स्टार्ट। A cuboid is of dimension 60 centimeter, 54 centimeter and 30 centimeter. That is length into breadth into height. Okay, how many small cubes with 6 centimeter can be placed in the given cuboid? देखो क्या कह रहा है, ये cuboid है। ओके इसकी डायमेंशंस आपको गिवन है 60, 54 एंड 30। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इसके अंदर हमें क्या प्लेस करने हैं, क्यूब्स प्लेस करने हैं, जिसका हमें साइड गिवन है कितना है 6 सेंटीमीटर। ओके अब देखो जब हमें इसके अंदर प्लेस करने हैं, दैट मीन्स हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। ओके तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, एंड हमें डायमेंशंस यहाँ पे गिवन है 60 इंटू 54 इंटू 30 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम हमेशा क्यूब में आएगा। ओके अभी हम इसे मल्टीप्लाई नहीं करते, आगे देखो अब क्या है, हमारे को वॉल्यूम ऑफ क्यूब भी निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू साइड क्यूब, दैट इज साइड को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। साइड हमें कितनी गिवन है 6 सेंटीमीटर, 6 इंटू 6 इंटू 6 सेंटीमीटर क्यूब। ओके अब अगेन हमें सबसे पहले क्या देखना है कि दोनों के यूनिट्स सेम है। अब कितने क्यूब्स जो हैं इसके अंदर, इस वाले क्यूबॉइड के अंदर ऐसे कितने क्यूब्स हम प्लेस कर सकते हैं। ठीक है तो हमें नंबर ऑफ क्यूब्स निकालना है, सिंपली नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड divided by volume of cube. Okay, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या है 60 इंटू 54 इंटू 30, एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है 6 इंटू 6 इंटू 6। ओके अब देखो जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दो, 6 5 30, इधर हो जाएगा 6 10 60, 6 9 54। ओके तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया 10 इंटू 9 इंटू 5, ये क्या हो जाएगा 10 इंटू 9 करोगे 90, 90 इंटू 5 कर दोगे 5 0 0, 5 9 45। दैट मीन्स हम 450 जो है स्मॉल क्यूब्स इस क्यूबॉइड के अंदर प्लेस कर सकते हैं। ओके आप यहाँ लिख देंगे हेंस 450 स्मॉल क्यूब्स विद साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड। ठीक है क्वेश्चन नंबर 5। ओके लेट्स स्टार्ट।
फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, हमें क्या निकालना है, हाइट निकालनी है सिलेंडर की, जिसका हमें वॉल्यूम गिवन है 1.54 मीटर क्यूब है एंड डायामीटर जो है बेस का वो कितना है 140 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखो हमें क्या गिवन है, एक तो हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ सिलेंडर निकालना है। ओके, जो निकालना है उसे लिख लेते हैं पहले। एंड वॉल्यूम गिवन है हमें सिलेंडर का, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना गिवन है 1.54 मीटर क्यूब। ओके, एंड हमें डायामीटर गिवन है, डायामीटर कितना है 140 सेंटीमीटर है। तो डायामीटर से हम रेडियस निकाल लेंगे, क्योंकि रेडियस क्या होता है, डायामीटर का हाफ होता है। तो रेडियस क्या हो जाएगा, डायामीटर है 140, इसका हाफ कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 70, 2 7 14 0, 70 सेंटीमीटर हो गया। ओके, अब देखो वॉल्यूम जो है सिलेंडर का किस में गिवन है, मीटर में गिवन है, एंड रेडियस किस में आ रहा है, सेंटीमीटर में आ रहा है। तो अगेन हम क्या करेंगे, इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो जब हमें मीटर में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, 100 से डिवाइड कर देंगे, 70/100 मीटर हो जाएगा। ओके, अब हम इजिली निकाल लेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्या होता है इसका फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच। ओके, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमें गिवन है कितना है 1.54, पाई की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन नहीं है तो हम 22/7 लें या 3.14 लें। ओके, तो हम ले लेते हैं 22/7 एंड रेडियस आर स्क्वायर, दैट इज रेडियस अभी हमने निकाला 70/100 इंटू 70/100। ओके, एंड हाइट हमें कैलकुलेट करनी है तो हम हाइट लिख लेते हैं। अब हमें हाइट निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इन सबको साइड चेंज करेंगे तो इनका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ओके, देखो कैसे हो जाएगा, यहाँ पे क्या है 1.54 अपनी साइड पर है, उसने साइड नहीं चेंज किया, इन तीनों का साइड चेंज करेंगे तो इनका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। इंटू 7/22 हो गया, ये हो जाएगा इंटू 100/70 हो जाएगा, अगेन इंटू 100/70 इज इक्वल्स टू एच। तो अब हम इन्हें जब कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी। ओके, देखो अब ये डेसिमल हटा देते हैं, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं 2, तो उतने जीरोस आ गए। ओके, अब आप कैंसिल कर दो, इधर 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, अब इधर 11 से कैंसिल हो जाएगा, 11 2s 22, 11 1s 11, 4 बच जाएगा 44, 11 4s 44 हो गया, ये 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 2s 14। ओके, अब क्या बचा, यहाँ पे बचा 2, ये हो गया 2 5s 10, अगेन एक 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 1s 5, 5 2s 10, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो सारे कैंसिल हो गए, हमारे पास क्या बचा 1 बचा। तो हाइट कितनी आ गई हमारे पास, हाइट इज इक्वल्स टू 1, किस में आएगी, मीटर में, क्योंकि हमने क्या था मीटर में कन्वर्ट कर दिया था, तो हाइट क्या हो गई 1 मीटर। ओके, आप यहाँ लिख देंगे हेंस हाइट ऑफ सिलेंडर इज 1 मीटर। ओके, मैं बार बार रिपीट करती हूँ बच्चों, आप सबसे पहले यूनिट्स पे ध्यान दिया करो, 1 मीटर में या 1 सेंटीमीटर में, आप जैसे यहाँ पे तो उसे पहले कन्वर्ट कर लो। ओके, हाइट क्या आ गया सिलेंडर का 1 मीटर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ओके स्टूडेंट्स, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6। अ मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, क्या कह रहा है, एक मिल्क का टैंक है वो किस फॉर्म में है, सिलेंडर की शेप में है। ओके, उसका रेडियस हमें गिवन है 1.5 मीटर है एंड लेंथ गिवन है कितनी है 7 मीटर है। अब हमें क्वांटिटी निकालनी है मिल्क की, लीटर्स में निकालनी है, जो कि उस टैंक में स्टोर हो सकता है। ओके, किस में है, ये वाला टैंक जो है सिलेंडर की शेप में है। ओके, एंड हमें रेडियस गिवन है, रेडियस कितना है हमारे पास, रेडियस है 1.5 मीटर है एंड लेंथ जो है इसकी वो है 7 मीटर। अब हमें ये निकालना है कि इस सिलेंडर में कितना जो है मिल्क स्टोर हो सकता है। ओके, दैट इज क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया, क्योंकि उस सिलेंडर में कितना मिल्क आएगा, कितनी क्वांटिटी आएगी मिल्क की, तो क्या हो गया, ये हमारा वॉल्यूम हो जाएगा। ओके, तो आप यहाँ पे क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ मिल्क टैंक, मिल्क टैंक का वॉल्यूम निकाल रहे हैं, या फिर सिलेंडर भी लिख सकते हैं आप, सिलेंडर इज इक्वल्स टू क्या होता है इसका फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच। ओके, अब पाई की वैल्यू क्या है 22/7 एंड रेडियस हमें गिवन है कितना है 1.5 मीटर इंटू 1.5 मीटर एंड हाइट भी किसमें है 7 मीटर। दोनों की यूनिट्स देखो सेम है, अगर सेम नहीं होती तो फर्स्ट टाइम क्या करते हैं, इनको कन्वर्ट करते। ओके, अब देखो सिंपली, अब आप इसे कैंसिल कर दो,
7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। अब इसे ऐसे ही कर लेते हैं, 22 इंटू ये क्या हो जाएगा 1.5 इंटू 15 इंटू 15 करोगे तो क्या हो जाएगा 225 हो जाएगा। अब डेसिमल 1 इधर हो गया 1 इधर हो गया, दैट इज 2 डिजिट्स हो गए। राइट से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट की साइड जाके डेसिमल लगा दो, 2.25 हो गया। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 225 को 22 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 1 5, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4, 1 5, 2 2 ज़ा 4, 0 5 5 एंड 4 9 4। ओके, तो यहाँ पे क्या आ गया 4950। अब डेसिमल क्या था 2 डिजिट्स के बाद था, अगेन यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे 2 डिजिट्स के बाद, तो क्या हो गया 49.5 मीटर, मीटर में था, एंड वॉल्यूम किस में आता है क्यूब में। तो उस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है, मिल्क टैंक है जो कि सिलेंडर की शेप में है, तो इस मिल्क टैंक का वॉल्यूम कितना है 49.5 मीटर क्यूब। लेकिन हमसे क्या पूछा गया था कि कितना जो मिल्क इसमें आएगा वो हमें लीटर्स में निकालना है। तो ओके, अब आप ध्यान देंगे 1 मीटर क्यूब जो है किसके इक्वल होता है 1000 लीटर के इक्वल होता है। ये आप ध्यान में कर लो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान होगा तभी आप कर पाएंगे आगे, और ये एग्जाम्स में क्वेश्चन जरूर आएंगे। ओके, तो 1 मीटर क्यूब किसके इक्वल है 1000 लीटर के। तो अब हम वॉल्यूम इसको क्या करेंगे, क्वांटिटी ऑफ मिल्क हमें किस में निकालनी है लीटर्स में निकालनी है, तो हम इसे लीटर्स में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो क्वांटिटी किस में आ जाएगी, क्वांटिटी ऑफ मिल्क, इसको क्या करेंगे 49.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, क्योंकि 1 मीटर क्यूब किसके इक्वल है 1000 लीटर के इक्वल है, तो 49.5 मीटर क्यूब किसके इक्वल होगा इंटू 1000 कर दोगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 495 इंटू 1000 करोगे। अब ये डेसिमल हटाएंगे तो इसका 10 आ गया नीचे, अब ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया 495 एंड 2 zeros यहाँ पे है लीटर। ओके, अब ये किस में आ गया लीटर में आ गया। यही हमसे पूछा था कि हमें क्वांटिटी जो है मिल्क की को कितना स्टोर हो सकता है इसमें, वो हमें लीटर्स में निकालना है, तो हमने इसे लीटर्स में कन्वर्ट कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। If each edge of a cube is doubled, edge means साइड जो है क्यूब की अगर डबल हो जाएगी, तो फर्स्ट पे पूछ रहा है हाउ मेनी टाइम्स विल इट सरफेस एरिया इंक्रीज, तो उसका सरफेस एरिया जो है कितना गुना इंक्रीज हो जाएगा। एंड सेकेंड में पूछा है हाउ मेनी टाइम्स उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, पहले देख लो ये एक क्यूब है, ठीक है, इसकी एज हमें गिवन नहीं है तो हम लेट कर ले, एक ही क्यूब है। अब ये क्यूब डबल हो गया अपना साइज में, ये वाला क्यूब जो है इस क्यूब का डबल हो जाएगा। ठीक है, ये डबल हो गया, तो अब हमसे पूछ रहा है कि इसका सरफेस एरिया जो है इसके सरफेस एरिया से कितना टाइम्स डबल हो जाएगा, कितना इंक्रीज हो जाएगा, एंड वॉल्यूम इसका वॉल्यूम से इसके वॉल्यूम में कितना इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, देखो कैसे करोगे, पहले तो हम लेट कर लेते हैं कि एज या साइड ऑफ अ क्यूब इज एल ले लेते हैं। ओके, अब देखो हमें क्या पूछा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6l स्क्वायर, दैट इज साइड स्क्वायर, तो हमने l लिया 6l स्क्वायर। ठीक है, सरफेस एरिया में मतलब टोटल सरफेस एरिया लिखेंगे, अगर वहां मेंशन नहीं है तो टोटल सरफेस एरिया होता है वो। ओके, एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का l क्यूब। ओके, वॉल्यूम क्या होता है l क्यूब। अब कह रहा है कि एज जो है क्यूब की वो डबल्ड हो गई। ओके, नाउ एज ऑफ क्यूब इज डबल्ड, डबल हो गई तो क्या हो जाएगा ये 2l हो जाएगा, 2 इंटू एल हो गया 2l हो गया। ओके, तो अब सरफेस एरिया कितना इंक्रीज हो जाएगा, सरफेस एरिया क्या होता है 6l स्क्वायर, दैट इज 6l की जगह पे क्या आ गया 2l स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखो ये क्या हो जाएगा 6, 2 इंटू 2 करोगे 4l स्क्वायर। अब आप इसे कैसे लिख सकते हो 6l स्क्वायर इंटू 4 भी लिख सकते हो, एक ही बात है ना। ठीक है, अब देखो पहले वाला जब सरफेस एरिया था वो 6l स्क्वायर था, अब जब हमने इसे डबल किया तो ये 4 टाइम्स जो है इंक्रीज हो गया इसका सरफेस एरिया। ओके, गॉट इट। तो पहले जब उसकी एज l थी तो सरफेस एरिया कितना था 6l स्क्वायर, अब हमने क्या किया उसकी एज को डबल कर दिया, दैट इज 2l हो गया। तो सरफेस एरिया यही पूछा था कि कितने टाइम्स इंक्रीज हुआ, तो दैट इज 6l स्क्वायर तो पहले भी था, अब वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 4, दैट इज 4 टाइम्स जो है उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा व्हेन एज ऑफ क्यूब इज डबल्ड। ओके, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 4 टाइम्स सरफेस
area will increase when edge of cube is doubled. ओके, ये तो हो गया हमारा सरफेस एरिया का. अब हमसे वॉल्यूम भी पूछा है. देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू L3. तो वॉल्यूम क्या हो गया, अब हमारा डबल हो गया है, तो क्या हो गया यहाँ पे 2L क्यूब, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा, 3 टाइम्स हो गया. 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8L की पावर 3 हो गई. अब देखो L3 तो पहले ही था, ठीक है ना, जब जो है क्यूब की एज L थी तो क्या था, L3 था. अब जब डबल्ड हो गई तो L3 तो पहले था, दैट मीन्स 8 टाइम्स जो है उसका वॉल्यूम क्यूब का जो है इंक्रीज हो गया. तो आप यहाँ पे लिख देंगे 8 टाइम्स इट्स वॉल्यूम इंक्रीज व्हेन एज ऑफ अ क्यूब इज डबल्ड, व्हेन एज ऑफ अ क्यूब इज डबल्ड. ओके, पहले 6L स्क्वायर तो था ही सरफेस एरिया, अब 4 टाइम्स और मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट इज 4 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है. एंड पहले वॉल्यूम L3 था, अब हमने डबल कर दिया तो 2L3 हो गया, मल्टीप्लाई किया, दैट मीन्स L3 तो पहले ही था जब हमने डबल नहीं किया था, डबल करने के बाद वो 8 टाइम्स और उसका वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो गया. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8. Okay students, next is question number 8. Water is pouring into a cuboidal reservoir at the rate of 60 liters per minute. क्या कह रहा है, वाटर जो है एक क्यूबॉइड की शेप में रिजर्वियर है, उसमें जो है वाटर आ रहा है, किस रेट से आ रहा है, 60 लीटर्स जो है पर मिनट में, दैट इज पर मिनट में उसमें जो है 60 लीटर्स वाटर आता है. ठीक है, ये जो है क्यूबॉइड की शेप में रिजर्वियर है, इसमें जो है हमारा पानी आ रहा है. ठीक है, कितने मिनट आ रहा है, पर मिनट में जो है 60 लीटर वाटर जो है इसमें फिल होता है. ओके, अब कह रहा है वॉल्यूम ऑफ द रिजर्वियर, इस पूरे रिजर्वियर का जो वॉल्यूम है वो है 108 मीटर क्यूब. ओके, अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स इट विल टेक टू फिल द रिजर्वियर. हमें क्या गिवन है, 1 मिनट में इतना पानी मान लो भर रहा है, ये है 60 लीटर पानी 1 मिनट में भर रहा है. एंड इस पूरे रिजर्वियर का वॉल्यूम कितना है, 108 मीटर क्यूब, दैट मीन्स इस पूरे रिजर्वियर में इतना ही पानी आ पाएगा. अब हमें क्या बताना है कि ये पूरा रिजर्वियर जो है कितने घंटे में भरेगा, फिल होगा. ठीक है, सबसे पहले तो देखो रेट क्या दे रखा है, रेट ऑफ पोरिंग वाटर. ठीक है, वाटर कितना किस रेट से पोर हो रहा है, 60 लीटर जो है पर मिनट आ रहा है. एंड हमें क्या बताना है, आवर्स में बताना है, तो हम इसे आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं. 1 मिनट में कितना वाटर आ रहा है, 60 लीटर वाटर आ रहा है. ठीक है, एंड हमें क्या करना है, इसे आवर्स में कन्वर्ट करना है. तो 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स. ठीक है, तो इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे. 1 आवर किसके इक्वल हो गया, 60 मिनट के, तो दैट मीन्स 1 आवर में कितना लीटर वाटर हो जाएगा, 60 इंटू 60 कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6 6 3600 लीटर जो है वाटर 1 घंटे में इसमें आएगा. अभी यहाँ पे हमें मिनट के हिसाब से दिया था कि 1 मिनट में 60 लीटर आएगा. अब हमने क्या किया, 1 आवर में कितना भर जाएगा, इसमें 3600 लीटर जो है वाटर फिल हो जाएगा. ओके, एंड अब हमें क्या गिवन है, वॉल्यूम ऑफ रिजर्वियर, कितना पानी उसमें आएगा टोटल, वो कितना दे रखा है हमें, 108 मीटर क्यूब. तो अब हमें इसे लीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. अभी मैंने आपको बताया था 1 मीटर क्यूब किसके इक्वल होता है, 1000 लीटर्स के. ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे लीटर्स में. वॉल्यूम ऑफ रिजर्वियर इन लीटर्स, लीटर्स में हम इसे कन्वर्ट कर देते हैं. तो क्या करेंगे, 108 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके, ये आप ध्यान में रखना बच्चों. अब क्या हो जाएगा, ये 108 1 2 3 जीरोस हो गई लीटर. ओके, दैट मीन्स टोटल वॉल्यूम क्या है इसका, 1,08,000 लीटर. एंड पर आवर में कितना वाटर आ जाता है, 3600 लीटर आ जाता है. अब हमसे नंबर ऑफ आवर्स पूछे थे, तो इजिली अब हम निकाल लेंगे. नंबर ऑफ आवर्स it will take to fill the reservoir is equals to, अब टोटल वॉल्यूम क्या था रिजर्वियर का, कितना पानी उसमें टोटल आ सकता है, 1,08,000 टोटल आ सकता है. ओके, एंड 1 घंटे में कितना लीटर पानी आ रहा है उसमें, 3600 आ रहा है. तो अब हम इसे कैंसिल कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया. अब 36 को अगर आप 3 से करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, 108 आ जाएगा. 36 को 3 से कर लो, 3 6 18, 3 3 9, 108 हो गया. 36 को 3 से किया, 108 हो गया. एंड ये 0 बचा था, दैट इज 30 आवर्स जो है लगेंगे इस रिजर्वियर को भरने के लिए. ओके, यही हमसे पूछा गया था. आप यहाँ पे लिख देंगे, हेंस इट विल टेक 30 आवर्स टू फिल द रिजर्वियर.
ओके स्टूडेंट, सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। एंड क्लास 8 मैथ्स न्यू एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स अपलोड कर दिए गए हैं, आप वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियोज विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।